नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। सीबीएसई ने जारी किया अपार आईडी नोटिस। सीबीएसई ने स्कूलों को अपार आईडी के महत्व पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करने का आदेश दिया है। अपार आईडी जो 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा, उसमें छात्रों के शैक्षिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी होगी। इसके लिए आधार डिटेल्स की अनुमति ली जाएगी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्कूलों द्वारा की जाएगी। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में किसानों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार 6,000 रुपए की सालाना राशि में 4,000 रुपए का इजाफा करने पर विचार कर रही है, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। आगामी बजट में नए लेबर कोड्स। आगामी बजट 2025 में सरकार नए लेबर कोड्स को चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है। यह कर्मचारियों के कामकाजी घंटों, सैलरी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। छोटे कारोबारियों को इन नियमों के पालन के लिए समय मिलेगा, जबकि बड़ी कंपनियों पर इसे तुरंत लागू किया जाएगा। मौनी अमावस्या के लिए ट्रेनों और बसों के लिए विशेष इंतजाम। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के लिए रेलवे और रोडवेज ने बड़े इंतजाम किए हैं। 8,000 बसें और 150 से 170 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 13 जनवरी से 23 जनवरी तक 13 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। अतिरिक्त रेक और सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सफेद पाउडर से अलर्ट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, खासकर सफेद पाउडर जैसी चीजों को लेकर। पिछले साल हुए धमाकों में इसका इस्तेमाल हुआ था। सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि परेड स्थल तक सफेद पाउडर और डबल साइड जैकेट के साथ कोई न पहुंचे। बिहार में कृषि विकास पर चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आगामी दौरे पर किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी होगी। मखाना और अन्य विशेष फसलों के लिए मशीनीकरण और शोध को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। सीआरपीएफ स्कूल में टीचर भर्ती। सीआरपीएफ के मोंटेसरी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस, टीचर और नैनी के 16 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वॉक इन इंटरव्यू 20 फरवरी को सिलीगुड़ी में आयोजित होगा। योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज लाने होंगे। बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस। केंद्र सरकार ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस प्रदान किया, जिससे विदेशी भक्त अब मंदिर में दान दे सकेंगे। कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मंदिर के पास 480 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें विदेशी दान भी शामिल है। जियो साउंड पे सेवा की शुरुआत। गणतंत्र दिवस पर जियो ने जियो साउंड पे सेवा लॉन्च की है, जो जियो भारत फोन पर मुफ्त उपलब्ध होगी। इस सेवा से UPI पेमेंट के अलर्ट बिना साउंड बॉक्स के मिलेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को सालाना 1,500 रुपए तक की बचत होगी। अभिषेक की चोट, ध्रुव जुरैल को मौका। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मैच से पहले अभिषेक शर्मा चोटिल हो गए हैं, जिससे उनकी जगह ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शमी की फिटनेस और प्लेइंग 11 में उनकी जगह भी एक अहम सवाल बनी हुई है। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स की शानदार शुरुआत। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। पहले दिन 11.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छे रिव्यू मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिटजी केंद्रों की अचानक बंदी से हड़कंप। नोएडा, गाजियाबाद और पटना के फिटजी केंद्रों की अचानक बंदी से छात्रों और अभिभावकों में चिंता फैल गई है, खासकर जब JEE मेन और नीट परीक्षाएं नजदीक हैं। फीस का भुगतान करने के बाद भी छात्रों को पढ़ाई अधूरी रहने का डर है, जबकि संस्थान की ओर से फीस वापसी की कोई जानकारी नहीं है। भारत ने विकसित किया स्वदेशी सबमर्सिबल। भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल तैयार किया है, जो समुद्र की गहराई से रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए उपयोग होगा। यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो 2023 में 500 मीटर और 2026 तक 6,000 मीटर तक जाने में सक्षम होगा। विराट कोहली पर दबाव बढ़ा। विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि BCCI के नए नियमों के कारण कोहली पर अधिक दबाव पड़ेगा। हॉग ने कहा कि कोहली के पास परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के कारण क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। जियो कॉइन क्रिप्टो में नई शुरुआत। रिलायंस जियो जल्द ही क्रिप्टो बाजार में जियो कॉइन के साथ कदम रख सकता है। जियोस्फेयर ऐप में इसे कमाने का तरीका सामने आया है, जहां यूजर्स को साइन इन और ब्राउजिंग से जियो कॉइन मिलेंगे। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि जियो कॉइन जल्द ही क्रिप्टो मार्केट में तहलका मचाएगा। भारत को बढ़ती चिंता, बांग्लादेश पाक रिश्ते। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना और ISI अधिकारियों को रंगपुर जिले का गुप्त दौरा कराया।
जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। दोनों देशों के बढ़ते सैन्य संबंधों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है और इस क्षेत्र में भारत अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। आम बजट 2025 टैक्स राहत की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2025 पेश करेंगी। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि नया टैक्स रेजिम में छूट सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे उनके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन ब्याज पर भी राहत की संभावना है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने पाकिस्तान दौरा रद्द किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, जो गणतंत्र दिवस के बाद तय था। यह निर्णय कूटनीतिक कारणों से लिया गया और माना जा रहा है कि भारत का दबाव इसके पीछे हो सकता है। अब वे मलेशिया जाएंगे। Vivo V50 के फीचर्स और लॉन्च। Vivo V50 जल्द ही लॉन्च हो सकता है, जिसका मॉडल नंबर V2427 है। यह मलेशिया के SIRIM डेटाबेस में लिस्ट हुआ है। फोन में 6000 mAh बैटरी, 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, 12 GB RAM और ZS ब्रांडिंग के साथ पिल शेप कैमरा हो सकता है। महिला लाभ योजनाओं पर SBI रिपोर्ट। SBI की रिपोर्ट के अनुसार महिला केंद्रित नगद हस्तांतरण योजनाएं राज्यों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनावी राजनीति से प्रेरित इन योजनाओं की लागत कई राज्यों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है और इससे राजकोषीय चुनौतियां बढ़ सकती हैं। OTT पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स। कोविड-19 के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या बढ़ी है। अजय देवगन, जयदीप अहलावत, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी और करीना कपूर जैसे स्टार्स OTT प्रोजेक्ट्स के लिए मोटी फीस लेते हैं। अजय देवगन ने 125 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2024 नोटिफिकेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1200 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इसमें सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और मार्केटिंग से संबंधित पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और शुल्क भुगतान आवश्यक है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। शनिवार शाम 5 बजे से विजय चौक से इंडिया गेट तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है। कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा और 26 जनवरी को मेट्रो सेवा चालू रहेगी। इंस्टाग्राम पर अनफॉलो ट्रैक करें। इंस्टाग्राम पर यह जानने के लिए कि किसने आपको अनफॉलो किया है, यूजर्स बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के आसानी से इसे ट्रैक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप फॉलोअर्स और फॉलोइंग की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। मोटरोला Razr 40 अल्ट्रा पर छूट। फ्लिपकार्ट पर मोटरोला Razr 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन पर 54% का डिस्काउंट मिल रहा है। 1,19,999 की कीमत वाले फोन की अब कीमत 54,999 हो गई है। इसके अलावा 5% बैंक ऑफर और 4,991 कैशबैक भी मिल रहा है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8+ Zen 1 चिपसेट और 12 GB रैम के साथ आता है। रेलवे बजट 2025 नई ट्रेनों और आधुनिकीकरण की उम्मीद। भारत सरकार का बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है, जिसमें 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। और इसके अलावा रेलवे नेटवर्क के विस्तार और मॉडर्न रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की संभावना है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत। अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल डग विकर्ट ने चेतावनी दी है कि चीन के लड़ाकू विमानों और सैन्य ताकत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अमेरिका की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चीन की PLA ने युद्ध विमानों और बम वर्षकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की है। यह स्थिति एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत के लिए भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान की मेड इन इंडिया चेतावनी। पाकिस्तान ने भारत में बने स्मार्टफोन जैसे आईफोन्स को अपनी साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उसने डेटा उल्लंघन और मेलवेयर संक्रमण की आशंका जताई है। पाकिस्तान सरकार ने उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने और केवल प्रमाणित विक्रेताओं से उत्पाद खरीदने की सलाह दी है। सोने की कीमतों में उछाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने के बाद के सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी है। MCX गोल्ड फ्यूचर्स 80,312 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है और जबकि स्पॉट मार्केट में यह 83,000 रुपये के पार चला गया है। डॉलर में गिरावट से भी सोने में तेजी आई है। व्हाट्सएप का मल्टी अकाउंट फीचर। व्हाट्सएप अब iOS यूजर्स के लिए मल्टी अकाउंट फीचर्स ला रहा है, जिससे यूजर्स एक ऐप में अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स 2 अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं और सभी कन्वर्सेशन एक ऐप में सेव रहेंगे। यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत यादव, MG शाकिर हुसैन, ब्रजेश मिश्रा, संजीव कुमार, गौरव कुमार, सोनू कुमार, रवि रंजन कुमार, संजीव कुमार, रवि मोहन कुमार, राहुल यादव, बाबूलाल मरांडी, राहुल कुमार
और इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।